में मतवाला हो जाता, दीवाना हो जाता, जैसे शराबी शराब पीकर मतवाला हो जाता। उसको अता पता ही नहीं रहता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, नाले में पड़ा हूँ कि गंदी जगह में पड़ा हूँ, कहाँ पड़ा हूँ, कोई पता नहीं। उसी प्रकार जीव भी माया रस में ऐसा मतवाला हो जाता जैसे मद में हाथी मतवाला हो जाता है। दादू सांचा छोड़कर झूठे रंग राता, सच्चे परमात्मा को छोड़कर झूठी माया में ही वो रतमत हो जाता है। माया के संग जे गए थे बहुर न आए, दादू माया डाकने इनके ते खाए। जो माया के संग गए हैं, जिसने माया का संग किया है और माया में आसक्ति की है, वो तो उसको तो इस संसार में बार बार आना पड़ेगा, वो परमात्मा में जा ही नहीं सकते। दादू माया डाकनी, ये माया तो ऐसी डाइन है कि इन्होंने कितनों को ही खा लिया है। ये आज दिन तक धापी नहीं है, ये डाइन है, दापती नहीं है, कितनों को खा गई। और जो इस माया के संग गए वो वापस बचकर आए ही नहीं, अर्थात उसी में फंसकर मर गए, उसी में डूबकर मर गए। जेमल वेरण को विश्वास कर विसरे राम दयाल, मन मूर्ख समझे नहीं माया जीव को काल है। जेमल जी महाराज कहते हैं कि ये वेरण है और इसका विश्वास कर जो जीव इसमें उलझ गया और उसमें उलझकर परमात्मा को भूल गया, फिर तो मूर्ख मन समझा ही नहीं, माया तो जीव का काल है। एक बार एक जंगल में एक फकीर रहते थे, तो वो कहीं घूमने गए तो एक जगह रास्ते में माया सोना चांदी का ढेर पड़ा हुआ था। फकीर ने देखा कि ये माया है और यदि इस माया को कोई संसारी प्राणी देखेगा तो वो इस माया में फंस जाएगा और यहीं मर जाएगा। इसलिए उन्होंने रास्ते के मुहाने पर जाके खड़े हो गए। उधर से कोई भी जाए तो फकीर हेला देने लगे कि अरे भाई इस तरफ मत जाना, इस तरफ जंगल में एक डाइन बैठी हुई है और डाइन खा जाएगी, तुम्हें मार देगी। तो जो समझदार थे और जो फकीर की बात को माना, कानों से सुना और ध्यान दिया, विचार किया, वो तो उधर गए ही नहीं कि फकीर कह रहे हैं तो संत कभी झूठ नहीं बोलते। इतने में दो राजपूत घोड़ों पर चढ़कर आए और घोड़े पर चढ़ के आए तो उनको भी फकीर ने रोका। राजपूतों ने कहा कि हाँ बाबा बोलो क्या बात है। अरे बोले इधर मत जाना इस रास्ते से। क्यों बाबा? कि इधर एक डाइन बैठी हुई है और वो डाइन तुम्हें खा जाएगी। कितनों को खा गई हो, तुम्हें भी खा सकती हो। बोले वाह बाबा, हम सिपाही हैं, हमारे पास तलवार है, हमारे पास बंदूक है, हमारे पास तीर वाले सब कुछ है, हमें माया कैसे खा जाएगी? माया को तो हम नष्ट कर देंगे। बोले कि हमारा तो कहने का फर्ज था, कह दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। दोनों गए तो आगे देखा तो वो माया का ढेर पड़ा हुआ, सोना चांदी ढेर पड़ा हुआ। अरे बोले कि वो बाबा था ना, बड़ा चालाक था, जो उस धन को स्वयं लेने के कारण वो उसने सोचा कि हम स्वयं ले लेंगे, इसलिए वो हमको रास्ता भटका रहा था, इसलिए इस रास्ते में आने के लिए मना कर रहा था। ये देखो कितनी माया पड़ी। अरे अपन तो माला माल हो गए। और वो उतरे, धन को देखा, धन को छुआ, अरे कितना सुंदर आभूषण वगैरह, माया, हीरे मोती जवाहरात इत्यादि, जो ही माया का स्पर्श किया और माया का प्रभाव उनके दोनों के दिमाग में आया कि अपन ऐसा करें, आधा आधा बांट लें। बांट लिया। और वो आधा आधा बांटने के बाद में विचार आया कि आधा धन हो जाएगा, पूरा ही क्यों न ले लें। दोनों के मन में आया। तो बोले कि दोस्त एक काम कर, धन तो अपने पास पड़ा ही है, तुम ऐसा करो गांव में जाकर भोजन ले आओ, बढ़िया, अब तो अपन माला माल हो गए, बढ़िया मिठाई पकवान वगैरह लेके आओ और अपन दोनों खा के फिर आधा आधा करके चल पड़ेंगे। उसने ये विचार किया कि ये जाएगा और वापस आएगा तो इसको मार देंगे। और वो जो भोजन लेने गया तो उसने सोचा कि धन का आधा टुकड़ा होगा, क्या करें। तो उस भोजन में जहर मिला लाया कि वो जहर मिश्रित भोजन करेगा तो मर जाएगा और सारा धन मेरे रह जाएगा। अब दोनों ने ऐसा विचार करके जो ही वो पास में आता दिखाई दिया तो उसने बंदूक से गोली निकाल दी, वो बेचारा मर गया।
अब उसके पास जो भोजन था उसने सोचा भोजन तो कर लें, वो भोजन किया तो वो भी वहीं का वहीं ढेर हो गया। फिर 4 लोग और आ गए, फकीर ने उनको भी रोका, अरे इधर मत जाओ, डायन है। वो भी गए, वो भी माया को देखा और माया के कारण उनको भी खुशी हुई, माया में आधा आधा बंटवारा करने लगे। सबने यही सोचा कि आधा आधा बंटवारा होगा, 4 हिस्से होंगे, क्यों ना अपन पूरा ही अपन ले लें। तो एक दूसरे को मारने का विचार कर लिया, इसी प्रकार वो भी आपस में लड़ झगड़ के वहीं के वहीं समाप्त हो गए। तो ये माया का ऐसा प्रभाव। एक बार ईसा मसीह, मैतर ईसा, जिसके पास 3 रोटी थी, संत ईसा ने एक व्यक्ति जो उसके साथ में था, एक कोई ऐसा ही व्यक्ति उसके साथ हो गया ईसा के साथ कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई चल, कोई बात नहीं। लेकिन उसका व्यवहार देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। अब कहीं से भिक्षा लाए तो 3 रोटी तो उसकी, 3 रोटी उसकी, 6 रोटी उनके पास, ईसा के पास आ गई। तो उन्होंने 6 रोटी उस व्यक्ति को दे दी कि तुम्हारे पास रख ले। अब थोड़ा आगे चले, जब भोजन करने का समय हुआ तो बोले कि वो रोटियां निकालो, भोजन करेंगे। तो जब रोटियां निकाली तो उसमें 5 रोटी मिली। ईसा ने पूछा कि अरे भाई, परीक्षा भी कर रहे थे ईसा कि देखें ये ईमानदार है या नहीं। तो परीक्षा कर रहे थे, तो उसने 5 रोटी तो रख ली, 1 रोटी खा गया, आंख बचाकर ईसा मसीह की, और 1 रोटी खा गया। ईसा ने पूछा कि अरे भाई, इसमें से रोटी 1 कहां गायब हो गई, तूने खाई? झूठ बोल गया, नहीं खाई मैंने तो। चलो, समझ गए कि ये चालाक है, ये धोखाधड़ी करने वाला, विश्वासघात करने वाला। रोटी खा गया और मना कर रहा कि नहीं खाई, और कोई था ही नहीं, किसको खिलाई? नहीं खाई तो मना कर दिया। रास्ते में जा रहे थे, एक हिरण मरा पड़ा मिला। ईसा ने कहा कि देख, भगवान के नाम की, भगवान की कृपा से मैं इस हिरण को जीवित कर देता हूं, भगवान के नाम से। परमात्मा इतना समर्थवान है कि उसके नाम में इतनी शक्ति कि हिरण जीवित हो जाएगा। और उसी समय उन्होंने राम नाम बोलकर हिरण को जीवित कर दिया। हिरण उठ के जंगल में भाग गया कि देख, उस परमात्मा की शक्ति से, समर्थता देख कि हिरण जीवित होके और जंगल में भाग गया। तो उस परमात्मा की शक्ति को देखकर तू बता, वो रोटी किसने खाई? फिर भी मना कर दिया कि मैंने तो नहीं खाई। आगे चले, अब पता तो लग ही गया कि ये झूठा व्यक्ति है। तो आगे एक नदी आ गई, नदी में जल बह रहा था। बोले नदी पार करेंगे तो कैसे करेंगे? परमात्मा से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, नदी थोड़ी देर के लिए सूख जाए, पानी कम हो जाए। तो नदी में पानी कम हो गया, रेती रेती दिखाई देने लगी। देख, परमात्मा की कृपा से नदी ने भी हमें जाने के लिए रास्ता दे दिया, सूख गई। बोल, परमात्मा की शक्ति को देख कर बता, वो रोटी किसने खाई? मना कर दिया कि मैंने तो नहीं खाई। चलो, अब ईसा मसीह ने क्या किया? 3 ढेर लगा दिए। किसके? रेत के 3 ढेर इकट्ठे कर दिए और इकट्ठे करके परमात्मा का नाम लेकर उसको सोने के ढेर बना दिए। 3 ढेर, 3 ढेरियां बना दी, 1 2 3। बोले एक मेरी, एक तेरी, एक डेरी सोने की तेरी, एक मेरी। ये तीसरी डेरी उसकी है जिसने रोटी खाई। अब कहां जाए? अब झूठ बोले तो मामला गड़बड़ है। तो क्या बोला कि मैंने खाई, तो चाल ये तीनों ही ढेरियां तेरी। और ईसा मसीह तो चल दिए। कुसंगी व्यक्ति का साथ छोड़ना था। कुसंगी को कभी साथ भी मत रखो। कुसंगति सब पर हरी, मात पिता कुल कोई, सजन सनेवी बांधवा भावे आपा। कुसंगी तो चाहे माता पिता ही क्यों ना हो। अरे प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया था और भरत ने माता को त्याग दी थी। गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया। मात पिता कुल कोई, कुल कुटुंब को, विभीषण ने कुल कुटुंब को त्याग दिया था कुसंगी होने के कारण। तो कुसंगी व्यक्ति को तो त्याग देना चाहिए। तो माया के संग, अब उसको
ईसा मसीह तो छोड़ के चल दिए, ईसा मसीह तो परली पार चले गए, संत तो पार ही जाते परमात्मा में मिलते हैं। और वो 3 ढेर को उठाने में, बांधने में लग गया। अब बांधने में लगे, इतने में 4 चोर आ गए। अरे ये अकेला और इसके पास इतना धन, उड़ाओ इसको। वो तो चोर डाकू तो थे ही, तलवार से सिर काट दी। ये माया का प्रभाव है। दादू माया मोट विकार की कोई न सकी डार, मुए बापड़े गए बहुत पछार है। माया बहुत समर्थशाली है। ये माया की मोट पोट बहुत भारी है। विषय विकारों की पोट इतनी भारी है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता। वजन लगता तो सिर पे रख लेता, सिर में वजन लगे तो कंधे पर रख ले, ये कंधा दर्द करने लगे तो इस पर रख ले, लेकिन माया की पोट को पटकता नहीं। कोई न सके डार, कोई भी इस माया की पोट को डाल नहीं रहा। बह बह मुए बापरे, और बेल की तरह बह बह कर पच पच करके मर गए हैं, गए बहुत पचार, पर डाला नहीं, माया को नहीं त्यागा। दादू रूप राग गुण अणसरे जय माया ते जाए, विदाक्षर पंडिता तारे घर छाए। माया में अनेक रूप होते हैं, माया में राग आसक्ति भी होती है, माया में गुण भी होते हैं। तो जो माया को चाहने वाले, जिनका लक्ष्य ही माया की प्राप्ति होती है, वो चाहे संत हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे स्त्री हो, पुत्र हो, कोई भी हो, वो जहां माया मिलेगी, जहां एन केन प्रकार वो माया को ही चाहता है, तो वो माया के लिए उपाय करेगा, रात भर मेहनत करेगा और टाइम करेगा, माया कमाएगा। जहां जिस जगह सेठ के माया है तो उसके आगे पीछे, जैसे कुत्ता पूंछ हिलाता है, ऐसे नौकर उसके आगे पीछे कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हैं। वे सेठ हमें थोड़ा बहुत दे दे, कुछ दे दे, याचना करते रहते, मांगते रहते और वहीं जाते हैं। विद्या अक्सर पंडिता, और जो पंडित लोग हैं विद्या सीख जाते हैं, कथा कीर्तन सीख जाते हैं, और काशी में पढ़ के गीता भागवत रामायण या ज्योतिष वगैरह शास्त्र इत्यादि सीख जाते, तो वो क्या करते हैं, जजमानों में जाते हैं। विद्या किस लिए सीखी जाती है? ब्राह्मण क्या है? जो ब्रह्म को जाने, उस ब्रह्म तत्व को जाने, वो ब्राह्मण है। गायत्री का जप करे, साधना करे, लेकिन वो फिर धन कमाने के लिए कहीं पूजा पाठ करा रहे हैं, कहीं रुद्री करा रहे हैं, कभी कहीं सत्यनारायण की कथा करा रहे हैं, कभी कोई कौन सी कथा करा रहे हैं, कभी संतोषी माता की कथा करा रहे हैं, और वो इस प्रकार कमाने में चल जाते हैं। तहां रहे घर छाए, जिस जगह थोड़ा धन दौलत होगा उसके चक्री खाते रहेंगे। एक बार 4 सूरदास थे, आंखों से दिखाई नहीं देता था सूरदास, लेकिन चारों में बहुत अच्छे अच्छे गुण थे। परमात्मा हर एक जीव को बराबर देता है, सब शक्ति, शरीर, स्वास्थ्य सबको देता है, लेकिन कर्मों के अनुसार कुछ कमी बेसी हो जाती है। और किसी किसी की, जैसे सूरदास होता है, उसकी आंखें नहीं है, तो उस आंखों की शक्ति से, हम आंखों से देखते हैं बाहर, तो हमारी ऊर्जा बहुत सारी नष्ट हो जाती है। हमारी आंख रूपी इंद्रिय से हम देखते हैं। आप कभी गाड़ी में चलते हो, ट्रेन में, बस में, तो आप देखते रहते हो, आपको नींद आने लग जाती है। क्यों? कि आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है, देखने से ऊर्जा नष्ट हो रही है। और जब ऊर्जा नष्ट हो रही है तो फिर ये आंख थक जाती है और ये सोचती कि मैं वापस उस जगह जाऊं जिससे मुझे पावर मिल जाए। आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो आप या तो कहीं लाइट में जाके चार्ज लगाओ, या फिर कोई पावर बैंक में लगा के उसको चार्ज करोगे। उसी प्रकार ये इंद्रियों की भी ऊर्जा नष्ट होती है, इसकी बैटरी खत्म होती है। तो ये चाहती कि हमारा पावर बैंक कहां है? हमारा परमात्मा है। तो अगर उस जगह थोड़ी देर भी जाती, 10 मिनट सो जाओ, रात भर का जगा हुआ व्यक्ति 10 मिनट सो जाओ, उसको एकदम फ्रेश हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो हमारी आंखों के द्वारा जो ऊर्जा नष्ट होती है, तो जो सूरदास होते हैं उनकी आंखें दिखाई नहीं देता, तो उनकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती, तो वो ऊर्जा उनकी स्मृति में परिवर्तित हो जाती है, याददाश्त में। आप देखो सूरदास कोई भी हो, उनमें इतनी स्मृति होती है। हमारे महाराज जी को देख लो, तपस्वी बाबा, मनोहर दास जी बाबा, 10 साल में आप एक बार मिले हो, आवाज पहचान जाएंगे कि हाँ भगवान दास जी, सतराम महाराज, आवाज पहचान जाए। 10 साल में मिलो,
अब इतनी अपन आंखों से देखते हैं, अपन भूल जाते हैं, चेहरे से देखते हैं, शरीर से देखते हैं, अपन भूल जाते हैं कि भाई आपका क्या नाम है, आप कहां से, और वो नहीं भूलेंगे। ये क्या कारण? वो शक्ति उधर डाइवर्ट हो गई, उधर वो परिवर्तित हो गई। परमात्मा उनको उधर ज्यादा ताकत दे दी, एक इंद्री कम कर दी तो उधर ज्यादा ताकत दे दी उनको। तो सूरदास में चारों में 4 गुण थे। एक सूरदास तो सैया की परीक्षा करता है, सैया पलंग की। एक सूरदास भोजन की परीक्षा करता है, एक सूरदास घोड़ों की परीक्षा करता है, एक सूरदास राजा की, मनुष्यों की परीक्षा करता है। तो एक राज दरबार में गए, अब सूरदास थे, इतने गुण थे, लेकिन कहां गए? राजा के पास। अरे परीक्षा ही करनी थी तो परमात्मा की परीक्षा करते, भजन करते, परमात्मा को खोजते। लेकिन सूरदास आंखों से अंधे, कुछ संसार देखना नहीं, लेकिन फिर भी राजा के वहां गए। क्यों? कि वहां राजा धन देगा। गुण है तो गुण के बदले कोई पंडित कथा सुनाने जाएगा तो उसको राजा देगा कुछ न कुछ। तो ऐसे ही अपना गुण प्रकट करने के लिए राजा के पास गए। राजा ने पूछा कि भाई तुम क्या गुण रखते हो? चारों ने अपने में गुण बता दिए। ठीक है। एक दिन एक सैया बेचने वाला आया, बिस्तर वगैरह सैया, बोले कि सूरदास को बुलाओ, सूरदास परीक्षा करेगा तब लेंगे। सूरदास ने उस पलंग पर, दिखता तो है नहीं, और हाथ